जानसू मैडम, वो बहुत ज्यादा रो रही है, हमें देखना चाहिए। नहीं नहीं, रुको रुको, अभी थोड़ी देर और इंतजार करो, हम उसके पास जरूर आएंगे। बच्ची रो रो के हलकान हो गई है। चलिए अम्मी, जिद नहीं करें, आ जाए बाहर। मैं जानती हूँ आपसे रहा नहीं जाएगा, बस बहुत हो गया। वो आ गई है। आप लोग सो सकते हैं, जा। चुप हो जाओ प्लीज। अरे कोई नहीं इस बच्ची के पास। चुप हो जाओ बेटा, नहीं रोते। बस चुप, खामोश। आओ मेरी गोद में आ जाओ। बस बेटा, बस चुप। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। भूख लगी है? हाँ, क्या हुआ? बस बस चुप चुप, कोई बात नहीं। बस बेटा, बस चुप। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, आपको पता है ये पेट किसका है? मेरा एक बेटा था, जान। नहीं बेटा, रोते नहीं है। नहीं, उसकी भी छोटी सी नाक थी आपकी तरह। ठीक है ठीक है। फिर वो बड़ा हो गया और मर्द बन गया, लेकिन वो बड़ा ही नहीं हो पाया क्योंकि मैंने उसको हमेशा अपना छोटा सा बच्चा ही समझा। उदास हो गई? अच्छा, नहीं बोलती, नहीं सुनाती। मुझे चेहरा तो दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। जब रोती नहीं तो बहुत खूबसूरत लगती हो वैसे। तुम्हारी बेवकूफ माँ ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? क्या हुआ बेटा, चुप हो जाओ। गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया। बस 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 बस। अच्छा, एक कहानी सुनोगी? चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक दफा का जिक्र है, एक सुल्तान रहता था एक पुरानी सी जगह पे। सुल्तान के पास खूबसूरत कपड़े थे, वो भी अलग अलग रंग के, और वो बहुत ज्यादा कीमती थे। वो उन कपड़ों को देखता और पहनता। इधर आओ, इसको तो ठंड लग गई होगी। बस बस बस, यहाँ लेटो। ऐसी कोई रात नहीं आई जब मैं आपके पास थी, और ये एक राज है।
इधर आ, क्या हुआ? आजा आजा। ये तुम कर क्या रही हो? देखो, अगर तुम मुझ पर पार्टनरशिप के लिए प्रेशर डालोगी, नहीं मानूंगा। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मुझे पता है बाबा, लेकिन मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी, जानते हैं आप? क्या? किसकी? यही कि अम्मी आलिया को कबूल कर चुकी है। तुम्हारी अम्मी ने कबूल कर लिया? हाँ? ये कब हुआ? ये कल कब रात की हुआ। है? देखिए, अम्मी आलिया को जान के बारे में बता रही है। जान के बारे में? जी हाँ। और यहाँ क्या कर रही है? क्या हो रहा है? एक क्या हो रहा है? कहानी सुनाते हुए अपनी गोद में झूला मुझे दे रही यकीन है। नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सब तुमने किया है? हाँ तो और क्या। देखिए बाबा, मुझे पता है आपको मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन जो चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती थी कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो सोचो और क्या क्या कर सकती हूँ मैं। कैसे किया तुमने? बताओ जरा, कैसे किया? ये बताना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि मुझे मौका देंगे या नहीं। हैरान कर दिया है तुमने मुझे। प्लीज बाबा, मेरी बात मान लेना। ठीक है, बताओ मुझे अपनी ऑफर। मैं सोचूंगा इस बारे मेरे में। प्यारे बाबा, कितने अच्छे हैं आप, मेरे एक प्यारे मिनट, बाबा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैंने हाँ कर दी है। ठीक है, ये भी चलेगा। मैं एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर लेकर आऊंगी, आप देखते रह जाएंगे। या अल्लाह, मुझे बहुत मेहनत करनी है क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलने वाली हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आखिरकार। मुझे पता है तुमने जो किया है। अम्मी, अंदर आओ मेरे पास। आखिर चाहती क्या हो तुम? अम्मी मेरा यकीन करें, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। कल तुम कहाँ गई थी? कंपनी से? मैं मर्द से मिलने के लिए गई थी। मर्द से? जी हाँ, आप तो हमेशा से यही चाहती थी ना। अब ये कहाँ से आ गया? हम साथ में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, बिजनेस करोगे? ठीक है चांसू। जी हाँ, अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरे पास और भी काम है करने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? कि तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? अरे यार, क्या तुम अभी तक बिस्तर पे हो मर्द? अब जल्दी से उठो और कंपनी पहुंचो। मेरे बाबा को आज हमारा प्रपोजल देना है। अच्छा ऐसा है। अच्छा ठीक है, मुझे ये सब कुछ याद रहेगा, परेशान मत हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जल्दी से बिस्तर से निकलो और कंपनी पहुंचो। असिस्टेंट, नाश्ता तैयार हो गया है, जल्दी आ जाओ। कैसे चल रहा है उसके साथ? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? बहुत अच्छा है। खुशी हुई। उम्मीद है सब कुछ ऐसे ही रहे। असिस्टेंट, ठीक है, मैं तुम्हारे पास 1 घंटे में पहुंचता हूँ। अभी जरा मैं नाश्ता कर लूँ। उसने नाश्ता तैयार कर लिया, आवाज़ें लगा रही है कब से।
ठीक है, बाय बाय। अरे यार, तुम इतनी सुबह सुबह उठ गई और इतनी जल्दी नाश्ता भी बना लिया मेरे लिए। उठ गए तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो मैंने क्या बनाया है। और सच में दिल चाह रहा है जिसने ही बनाया वो हाथ चूम लूं मैं। क्या तुम ये बंद कर सकते हो? ठीक है। ओह, ये क्या है? अब इस तरह डरो मत, तुम्हें आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी क्या मतलब? मैं तो मर जाऊंगा सच में इन चीजों में। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, ठीक है? दोबारा करो फिर ठीक हो जाएगा शायद। ये ठीक हो जाएगा। चलो आ जाओ। पनीर कहाँ है? अच्छा रुको मैं निकाल के लाता हूँ। यहाँ रखा है। वो मेरा हाथ जल गया था इस वजह से नजर नहीं आया मुझे। चलो जल्दी से खा लो, तुम्हें देर ना हो जाए। देर ना हो जाएगा क्या मतलब? तुम तैयार क्यों नहीं हो? हाँ, असल में मैंने सोचा कि तुमसे नाश्ते के बाद बात करूंगी। क्या हुआ है? कुछ हुआ है ना? बताओ। दादी को कुछ हुआ है क्या? किसी को कुछ नहीं हुआ है, परेशान ना हो। असल में मैं ओलिविया छोड़ रही हूँ मर्ट। लेकिन क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? फजूल बातें मत करो सुबह सुबह। देखो बात समझो, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक हम वहाँ होंगे तो हम दादी के सामने होंगे। मैं उनकी एक मामूली मुलाजिम होंगी, ये ठीक नहीं लगेगा। मेरी बात को समझो तुम। रेजा यार, तुम ये देखो कि जानसू भी नहीं है, करीम भी नहीं है, मेरा वहाँ दिल नहीं लगेगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। यार लेकिन प्लीज मर्ट, इसरार मत करो। मैं आज नई नौकरी ढूंढ लूंगी। जो ठीक लगे। ओहो, अब ऐसा तो ना करो, ऐसा मुंह तो ना बनाओ। देखो आज शायद मैं इस्तीफे के लिए जाऊं और मेरा सामान ओलिविया में है, वो भी तो लाना है। ये बेहतर होगा, यकीन करो मेरा। खैर अब क्या कर सकते हैं, ठीक है जो ठीक लगे। क्या पता कोई इससे ज्यादा अच्छा मौका मिल जाए तुम्हें। और अगर तुम्हें ज्यादा अच्छी जगह नहीं मिली तो क्या करोगी? फिर मैं ओलिविया वापस जाऊंगी। ये क्या पता इस घर की मालिकिन कहीं काम करने जा ही ना पाए। तुम खामोशी से नाश्ता करो। अच्छा ठीक है। हाँ ये लो पैनर। शुक्रिया। मैं काम कर रहा हूँ जानसू। अगर जानसू ना हूं तो? सॉरी, मैं समझा जानसू है। नई नौकरी मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं पेस्ट्री लेकर आई हूँ। ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे मुबारकबाद देने आई है। करीम, ये मेरी कंपनी है और ये यहाँ पे नहीं आ सकती, समझे तुम? इसको अभी यहाँ से भेज दो। करीम, मैं चली जाती हूँ, अगर कोई मसला है तो। एक मिनट, एक मिनट। हम बाहर बात कर सकते हैं क्या? ठीक है। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ प्लान्स हैं। मैं एक मजबूत औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ। मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तुम ये क्या कर रही हो?
मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें आखिरी दफ़ा इतना एक्साइटेड कब देखा था। मैं इसे अपने जहन में बिठाना चाहती हूँ। तुमने मैसेज किया था, मैं इसलिए आया हूँ। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। देखा तुमने, खत्म तुम्हारा सारा एक्साइटमेंट। चलो मतीन, मैं सुबह तक तुम्हारे लिए यहाँ इंतजार नहीं कर सकती। आओ अंदर। तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही यकीन है। इशल, मेरी डार्लिंग, ठीक है, जो तुम कहोगी वो ही होगा। पैसे और घर तुम्हारा होगा, बस तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ प्लीज। क्या तुमने सबक सीख लिया मतीन? तुम खुद को समझती क्या हो? रुको रुको, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कायदे से बात कर पाएंगे मिस्टर मतीन। गुड लक तुम्हारी तकरीबन तलाकशुदा बीवी के लिए और बच्चे के लिए, जिसका तुम्हें हमेशा ख्याल रखना होगा। ठीक है, सीख लिया है सबक मैंने। आ जाओ। शायद मेरी जान को पछतावा हो रहा होगा, ऐसा ही है? और किस किस बात का पछतावा हुआ बता नहीं सकता। ओहो, अपने आप को इतना ज्यादा परेशान ना करो। मेरा मतलब तलाफी करने के लिए जो मैं चाहूंगी वो तुम मुझे दोगे। हाँ, जो चाहोगी दूंगा। घर, पैसा, गाड़ियां, सब कुछ। और तुम माफी भी मांगोगे। माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। प्लीज तुम आकर इला को ले जाओ। ओके, डील पक्की समझूं? डील। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। माजरत चाहता हूं। ठीक है, मैंने आलिया को बहुत मिस किया। वापस कर दो मेरी बेटी। चलो उसे लेने चलते हैं। अगर मिस ना किया होता तो क्या होता? मेरी आलिया, मेरी बच्ची, देखो मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। देखा तुमने, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें सुरैया के पंजों में नहीं छोड़ा, मेरी प्यारी बेटी। मतीन, सुरैया ने हमारे बच्चे के साथ कुछ किया तो नहीं? ज्यादा परेशान तो नहीं किया? खैर, मैं तैयार होती हूँ। अब मुझे उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे लग रहा है मुझे देर हो गई, इसलिए मैंने तुम्हें रास्ते में मेल कर दी थी। देख लिया ना तुमने? मैंने देख ली है और कुछ ऐड भी किया है, ये देखो। हाँ दिखाओ। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे बाबा अंदर है? वो अपने कमरे में नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी तो मीटिंग थी उनके साथ। आपकी मीटिंग रूफ टॉप पर है। छत पे क्या हो रहा है ये? बाबा, करीम, वेलकम मैथ। मेरे बाबा नहीं आए क्या? नहीं, तुम्हारे बाबा ने ये जिम्मेदारी मुझे दे दी है। जो कहना है मुझसे कहो। क्या मतलब हम तुम्हें प्रेजेंटेशन देंगे क्या? क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? नहीं, बुरा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, प्रेजेंटेशन हम तुम्हें ही दे देते हैं।
दरअसल किसी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, हम ऑफर कबूल कर लेते हैं। मैं जानता था मेरे दोस्त, तुम सच्चे दोस्त हो मेरे। लेकिन एक शर्त है। ठीक है बताओ, शर्त मंजूर है। मेरा मतलब मिस्टर मतीन को क्या चाहिए? मेरे दोस्त, गौर से मेरी शर्तों को सुनना। हमारी कंपनी को पैसों की जरूरत है। कुरान होल्डिंग इसका हिसाब लगा लेगी, लेकिन तुम मजबूर नहीं करोगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी कंपनी ओलिवा 50% हमारी होगी। क्या? एक मिनट की, तुम मजाक कर रहे हो ना? क्या तुम अपनी दादी के अरमानों को पूरा नहीं करना चाहते मैट? अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो ना? कुछ करके दिखाना चाहते हो ना? अपने आप के लिए स्टैंड लेना चाहते हो ना तुम? क्या दिमाग लगाया तुमने? हाँ? जबरदस्त, बेहतरीन, मानना पड़ेगा। मत। जानसू, तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है? हमारा प्लान शुरू होने से पहले खत्म कर दिया इसने धोखा दिया है हमें, और हमारे सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि इसको हमारी हर ऑफर कबूल है। ये कैसी सोच है तुम्हारी मैट? लगता है कि तुम गलत समझ रहे हो। तुम ओलिविया चाहते हो, है ना? और उसके बाद तुम दादी का सामना करोगे, ऐसे ही है ना? करीम, ये जो कह रहा है सब कुछ सच है। जानसू, मैंने तुमसे कहा था कि इस कारोबार में मैं तुम्हारे साथ हूं। यह नहीं कहा था कि मैं संभाल लूंगा। मैं तो बस अपना वादा पूरा कर रहा हूं। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं करीम पे यकीन करना चाहती हूँ। तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाह रहा है जानसू? हमारा एक ख्वाब था, ठीक है मट, कि हम चारों एक साथ हो जाएंगे पहले की तरह। मुझे इस वक्त यही सही लग रहा है। जैसे करीम ने कहा है, तुम फैसला कर लो। तुम इसको मानते हो या नहीं मट? ठीक है, उम्मीद है तुम ठीक कह रहे होगे। बिल्कुल उम्मीद करता हूं पछतावा ना हो मुझे। तुम्हें अफसोस नहीं होगा। ठीक है, फिर चलो चलते हैं, हमें देर हो रही है। चलो चलते हैं। मैंने तुम्हें तालीम दिलवाई, तुम्हारे माँ बाप को नौकरी दी, दुनिया की सारी आसाइशें दी तुम्हें। मैं सालों से तुम सबका ख्याल करती आई हूं। ये काफी नहीं था? तुमने मेरे पोते से पैसों से भरा हुआ बैग मांग लिया। अब आप वो पैसे खुद अपनी मर्जी से आकर अपने हाथों से मुझे देंगी बेदिया मैडम। अंदर बहुत गर्मी है। ओह, तुम डरो मत, मैं कभी कभी ऐसे काम करती हूँ। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं रिजा। क्या तुम यहाँ नई आई हो? ओहो, मुझे पता है मैं एक खूबसूरत इंसान हूँ। मुझे माफ कर दो और बताओ हम कब मिल रहे हैं? ओहो,
ये 1000% खालिस है। सही कहा आप आपने। देख सकते हैं आप। पकड़े इसको जरा। यार रिजा, सुबह से कहाँ गायब हो तुम? कितना बोर हो रहा था मैं। मैंने लोगों के साथ काफी मजाक किया, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। नौकरी छोड़ रही हूँ ईरजान, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, ये मजाक नहीं है। तो फिर झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम मजाक कर रही हो ना? क्या तुम संजीदा हो? यार रिजा, नहीं जा सकती तुम। प्लीज मत जाओ। ऐसा ना करो ना, मुझे यहाँ से जाना होगा ईरजान। मैं यहाँ अपना सामान लेने के लिए आई थी। ठीक है। तुमने मुझे दुखी वक्त में छुपाया, मेरे मसलों को सुना। तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ईरजान। रिजा देखो, तुम्हारे लिए बिस्किट्स और चॉकलेट्स लेकर आया हूँ। खरीदे नहीं है, चुराए हैं मैंने। जब इसे खाओगी तो मेरी याद आएगी। अरे ये तुम्हारी बहुत अजीज चीजें हैं, ये तुम मुझे कैसे दे सकते हो? तुम भी तो अजीज हो रिजा। मैं सोचता था कि मर्द और औरत कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन गलत था मैं। क्योंकि रिजा मेरी सबसे खास दोस्त हो तुम इन बिस्किट से ज्यादा जरूरी हो मेरे लिए। शुक्रिया ईरजान। कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय बाय। रिजा, चॉकलेट वाले बिस्किट ज्यादा मजे के, वो पहले खाना। बहुत शुक्रिया ईरजान। बहुत याद आओगी तुम। हम ये मिलके खाएंगे जब तुम आओगे। जरूर। मैं मिलूंगी तुमसे। बाय बाय। बहुत शुक्रिया। हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। मैं भी करूंगी। तुम लोग भी अपना बहुत ख्याल रखना। ईरजान का भी ख्याल रखना तुम लोग। तुम भी ख्याल रखना अपना। तुम भी व्हाट्सएप पर भी बात करेंगे हम। मिलते हैं फिर। अच्छा ठीक है, बाय रिजा। चलती हूँ, बाय बाय। मुझे यकीन नहीं आ रहा करीम इतना बदल गया है। बदल गया है बिल्कुल। बहुत हो गया अब। तो अब हम क्या करें? अगर ये वो नहीं रहा है तो हम भाग जाए क्या? जानसू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी बैठ रहा है। यार मर्द, बस कर दो यार। तुमने ही तो कहा था ना मुझसे कि तुम हर लिहाज से सोशलाइज हो, तो अब क्या हुआ है तुम्हें? यार उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने सिर्फ गुस्से में कह दिया था। ठीक है, अच्छा मान लिया। ठीक है, मैं भी सोशलाइज हूँ।
लेकिन जानते हो मैंने चालाकियां किससे सीखी है? सुरैया कौरान साहिबा से। मुझे करीम पे भरोसा है। मान लो अगर तुम ठीक भी हुए तो उसे हमारे पास आने दो। तुम्हारे पास अब वो पुरानी वाली जानसू नहीं है। अगर वो मुझे चैलेंज करेंगे तो वो असल जानसू कौरान से मिलेंगे। अच्छा, तो मतलब तुमसे डरना चाहिए? हाँ, सिर्फ मुझसे नहीं, हम दोनों से। तुमसे, मुझसे, रिजा से। खुदा का शुक्र है यार कि हमारे पास रिजा मौजूद है ना यार? मुझे सुकून आ जाता है उसका नाम सुन के। बिल्कुल। अगर हम रिजा को अपने साथ शामिल कर लेना, यकीन करो कोई भी नहीं हरा सकता हमें। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। करीम हमारा दोस्त है, वो हमें कभी भी हर्ट नहीं करेगा। ये हुई ना बात। वो करीम है यार। देखो मैं रिजा को कॉल करती हूँ और सब कुछ पुरानी वक्त की तरह हो जाएगा। रुको जरा। अच्छा ठीक है। उनको एडवांस अंग्रेजी क्यों चाहिए एक बेबी सिटर से? बच्चे को क्या कहूंगी? टेक दिस सन, ड्रिंक मिल्क, समझे? वैसे अच्छा बोला मैंने। ओह, मेरी जानसू, आज पूरा दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यही सुनना था। कॉफी पीने के लिए चलें क्या साथ में? मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। देखो मुझे 3 चीजें चाहिए अभी। तुम, कॉफी और सरप्राइज। मैं उधर ही आ जाऊंगी। अरे नहीं, अभी कुछ काम है मुझे। क्या हम शाम में ओलिविया में मिले? ओलिविया में? जानसू, मेरी बात सुनोगी? अरे यार। मेरी बात सुनो, हम ओलिविया में मिलते हैं ना? चलो ठीक है। ठीक है फिर मिलते हैं। बस अब चलो। ओले ओले ओले, बेबी को भूख लगी है। ओह, ओले अच्छे बच्चे रोते नहीं है ना, बुरी बात होती है। बस 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 बस। सुरैया मैडम, क्या? पकड़ो इसको। ख्याल तो करते नहीं हो तुम लोग बच्ची का। लो लो जल्दी पकड़ो। ला मुझे तो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। ये भी बीमार हो जाएगी, खुद देख लूंगी। इससे बेहतर मैं ही पकड़ लूं। पीछे हटो। चलो आ जाओ। मैं आखिरकार इस जगह से अपनी बच्ची को लेकर जा ही रही हूँ। चलो। कितनी प्यारी बेबी है। अच्छे बच्चे नहीं लोते, ऐसे चुप रहते। आप भी यही चाहती है ना कि हम दोनों अकेले अकेले एंजॉय करें? चलो ऐसा ही होगा। सुरैया, ये क्या हो रहा है? ये औरत मेरे घर में कैसे आई और क्या कर रही है? मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। मतीन, ये औरत क्या कह रही है? अब तुमने ही तो कहा था इशल को ढूंढने के लिए, ताकि वो इला को ले जाए यहाँ से। मेरे पास आओ मेरी जान। नहीं। ये क्या कर रही हो? अब क्यों आई हो यहाँ? बच्चा वापस ही लेना था तो दरवाजे पे छोड़ के क्यों गई थी? ये औरत क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मती, क्या तुमने इसे बताया नहीं कि ये तुम्हारी औलाद, तुम्हारा खून है? आखिर तुमने इसको नाम दे ही दिया। क्या तुम नहीं चाहते कि ये कुरान की तरह बड़ी हो मतीन? चाहता हूँ मैं, लेकिन ठीक है, फिर ये मेरे साथ रहेगी और कुरान की तरह बड़ी होगी। ये क्या बोले चली जा रही हो तुम? मेरी बच्ची मुझे वापस दो। जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अब तुम कभी इस बच्ची की शक्ल तक नहीं देखोगी।
पागल हो गई हो तुम ऐसे नहीं कर सकती, ये मेरी बच्ची है। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था, समझी? किसी को मैं नहीं दूंगी ये बच्ची, छीन के दिखाओ। ओहो, क्या हो रहा है? ये जगह खाली क्यों है? शायद ये कुछ करने वाले हैं। यार जानसू, ये सब खाली खाली कितना अजीब सा लग रहा है। चलो अब साथ में मिलके कुछ ख्वाब देखते हैं। कैसा ख्वाब? अब सोचो कि यानी बस ये इमेजिन करो कि ये एक बहुत ही शानदार किस्म का रेस्टोरेंट है। यानी इसका कैफे बड़ा हो गया है और पूरे में फैल गया है। और सोचो कि इसका ऊपर वाला जो फ्लोर है वो किचन बन चुका है। और इस जगह ने एक बहुत ही जबरदस्त सा शेफ रख लिया है। कैसा? ओह, कितना अच्छा है, लेकिन कौन है वो? तुम। मैं? ऋचा, मेरा एक ख्वाब है यार, क्या तुम उसका हिस्सा बनना चाहोगी? हम लोग यहाँ पे मिलके काम करते हैं ना। मैं ओलिविया की शेफ बन जाऊं, क्या कहती हो? यार जानसू, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम क्या कह रही हो? मैं और बावर्ची? हाँ, चलो हम मान लेते हैं कि तुमने ओलिविया को फिर से तैयार कर दिया। यार मेरी सीवी एक बेबी सिटर जितनी नहीं है, तो मैं एक बावर्ची कैसे बन सकती हूँ? यार ये बातें क्यों कर रही हो तुम? हाँ बताओ यार, एक बात बताओ, क्या इसे जॉब नहीं कहते कि लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हो? यार जानती हो, मैंने तुमसे बेहतर कोई भी नहीं देखा आज तक। तुम एक दिल की इंजीनियर हो। चलो ना यार, प्लीज यार, प्लीज मान ले जाओ। ऋचा, जानसू, मेरे ख्याल से तुम पागल हो गई हो। ओलिविया की एक मालकिन है और वो मिस्टर बीदिया है, और उनका बस नहीं चलता कि वो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मारे। और मर्द का क्या होगा? तुम ये इतना सब कैसे बदल सकती हो? यार सोचो जरा, क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा? यार ऋचा, बहुत मजा आएगा। काश इतना सब कुछ मैं क्यों नहीं चाहूंगी। क्या मेरी बॉस तुम होगी? हाँ, हम अकेले नहीं होंगे, मेरे साथ एक पार्टनर भी होगा मेरा। कौन हो सकता है? क्या अच्छा दिखता है? बहुत ज्यादा। कोई ज़ईफ है? नहीं, जवान है। क्या बदसूरत है? यानी इतना बुरा भी नहीं है वो। तुम पीछे मुड़कर देख सकती हो उसे, वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ा है। माइक, ये क्या हो रहा है? देखो, जानसू ने तुमसे जो भी कहा है बिल्कुल सच का है, ठीक है? कुरान हमारे साथी होंगे और हम ओलिविया को फिर से बनाएंगे। क्या तुम कुक बनने के लिए तैयार? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यार तुम लोग जब से मुझे ये सरप्राइज दिखाना चाहते थे, तुम लोगों ने ये बहुत खूब किया। रिजा भी यहाँ पर है। हाँ करीम, शुक्र है तुम भी यहाँ हो। क्या तुम लोग यहाँ सब मिलकर काम कर रहे हो, है ना? यार मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि हम चारों एक साथ हैं इसी जगह पे। चलो चलो, बहुत काम करना है। हमें पहले सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं यहाँ बैठ जाऊंगी और सेलिब्रेट किए बगैर नहीं जाऊंगी। सुन लो सब लोग, मैं यहाँ रेस्टोरेंट की पहली कस्टमर हूँ। और मैं दूसरा होऊंगा। तो फिर इस हिसाब से मैं तीसरी हुई ना? ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। ठीक है, ये जो ग्लास आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैं उठाऊंगा और ये हमारे नए ख्वाब के नाम, नई कहानियों के नाम। और ये है माइट के नाम। करीम, प्लीज यार। कम ऑन, तुम्हें पता है कि मैं एक रियलिस्टिक इंसान हूं।
क्यों ना हम इस नकल को हकीकत का रूप दे दें। करीम, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्या कहते हो? मैं आपको अपने नए कंटेंट मैनेजर से मिलवाना चाहता हूं। कैसे हैं आप लोग?